माधवगढ़ राज्य में एक छोटा सा फैमिली रहता था। उस फैमिली मेंबर 4, माँ, बड़ा बेटी, छोटा बेटी और छोटा भाई। घर का हालात कुछ अच्छा नहीं था। माँ ही घर का काम या घर का हालात संभालती थी, यानी बैकबोन माँ ही थी। घर घर में जाकर काम करना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, गौर पोछा, ये सब लगाना माँ ही करती थी। घर घर में जाके काम करके अपना फैमिली को चलाना, ये रोज़ का काम माँ का थी। घर का जो बटोरा काम था वो बड़ा बेटी कर लेती थी। बड़ा बेटी का नाम था रूपा। रूपा क्लास 2 पास करके जस्ट कॉलेज में एडमिशन ली थी। एक दिन माँ ऐसे रोज़ का काम, जैसे कि ये काम करने के लिए घर से निकली थी। घर से निकलने के बाद शाम हो गया, लेकिन माँ और घर में नहीं लौटी थी। रूपा इधर उधर ढूंढी थी, लेकिन माँ अता पता नहीं है। जिन लोगों की घर में जाके माँ काम करती थी, उन घर घर में जाकर ढूंढी, बट उन लोग बोला कि माँ तो ऑलरेडी काम करके निकल गई, बट माँ अब तक घर में नहीं लौटी। कहाँ गया माँ? बड़ा बेटी रूपा इधर उधर ढूंढते ढूंढते हफ्ता 10 दिन हो गया, लेकिन माँ का कोई अता पता नहीं चला। बोल के कानून का सहारा लिया। कानून का सहारा लिया बोले तो थाने में जाके डायरी की माँ मिसिंग बोल के। ऐसे 15-20 दिन, महीना हो गया, माँ का कोई अता पता नहीं है। बड़ा बेटी क्या करेंगे? अभी कॉलेज का कोई इशू नहीं है, बोले तो जैसे कि कोई जाने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि घर का हालात कुछ अच्छा नहीं है। बचा हुआ जितना पैसा सब कुछ ख़त्म हो रहा था, जितना राशन भी था वो भी ख़त्म हो रहा था। इस हालत में कॉलेज जाना नामुमकिन ही था रूपा के लिए। रूपा अभी क्या करेगी बेचारी? दोस्त लोगों की सलाह की वजह से वो इंटरव्यू देने के लिए इधर उधर भटकती रही। बट इंटरव्यू स्थल में जाने के बाद एचआर बोलती कि हम लोगों को पास ग्रेजुएशन कैंडिडेट ही चाहिए, विदाउट ग्रेजुएशन हम लोग नहीं ले सकते, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो क्या करेगी? इंटरव्यू रिजेक्शन होने के बाद उसकी माँ का काम का ही हाथ बटाना उसके लिए अच्छा लगा। जैसे कि घर में जाकर काम करना, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, ये काम करने के लिए वो सोच ली। बट माँ जैसा काम करती थी, बेटी ऐसा नहीं काम कर पाती। कैसे करेगी? क्योंकि वो एक लड़की थी, स्टूडेंट, वो माँ की जैसा कैसे काम कर पाएगी? बोल के वो जैसे कि मालकिन उसको 200 या 300 500 रुपये दे के बोलती काल से मत आओ। बहुत रोई घर घर में जाके, लेकिन उसको काम नहीं मिला। काम ना मिलने के थ्रू उसको एक ही रास्ता मिला कि बहुत सोच समझ के वो ये फैसला किया कि अपना शरीर को बेच देगी, मतलब अपना इज्जत को बलि लगा देगी वो। बट उसके लिए बड़ा कठिन था वो काम, लेकिन हालात की वजह से उसके लिए बहुत इजी हो गया था। घर के पास ही एक पार्क था, जिस पार्क में अक्सर लोग आया जाया करते थे। उस पार्क में वो शाम को जाके बैठी। बहुत सारे लोग आया जाया करते थे, लेकिन कैसे बोले कि उसको पास हिम्मत ही नहीं थी उसके पास। 10 बज गया, 10:30 11 हो गया। एक लड़का आया। ये लड़का आया, बैठा, और रूपा उस लड़के के पास ही जाके बैठ गया। जाके बोली, पर डे कितना लेंगे आप मुझे यूज़ करने के लिए? तो वो लड़का थोड़ा नशेली था, वो ऐसे बुरा भी नहीं, वो नशे से ही बिजी था, वो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। बहुत हिम्मत से रूपा बोली ये बात, बोल के वो चली गई। नेक्स्ट डे वो फिर से 11 बजे के बाद आई। आने के बाद वो लड़का यहाँ पे ही बैठा था, और रूपा उसकी पास आकर फिर से बैठ गई। वो फिर से वही बात बोली कि आपको मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट कितना देंगे? 1000, 1500, 2000 चलेगा मेरे लिए। वैसे घूम के देखने के बाद वो स्मोकिंग से ही बिजी था, बट वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा करते करते हफ्ता 10 दिन हो गया। 10 दिन होने के बाद, ऐसे 10-11 दिन होने के बाद एक दिन वो आई। आने के बाद वो बोली कि आप सच्ची मर्द हो ना?
अगर आपकी जगह कोई और होता तो आज तक कुछ ना कुछ कर ही लेता। ठीक है मैं चले जा रही हूँ बोल के वो जब जा रही थी वो बोली, मतलब नवीन, वो लड़का का नाम था नवीन। नवीन बोला कि रुको, आपका नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम रूपा। अब ऐसा काम क्यों करते हैं? वो बोली कि मेरा परिवार का हालत ऐसा है तो मुझे मजबूरन इस काम को स्वीकार करना पड़ा। तो नवीन उसको लेकर चले गया अपना घर। घर जाने के बाद वो बेटा, रूपा भी बेटी, बैठने के बाद वो फिर से बोला, आप सच्ची मर्द हो ना? तो नवीन बोला कि सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरा घर में सब कुछ है, कुछ बना दोगे मेरे लिए? क्यों नहीं, ज़रूर बनाऊंगा बोल के वो किचन में जाके उसके लिए दाल चावल बना के ले आती। तो वो भी खाती और नवीन को भी खाना परोसाता। वाह, आपका हाथ का खाना तो बहुत अच्छा है, कहाँ से सीखी? नहीं, मैं घर में ही सीखा हूँ, घर में खाना मैं ही बनाता हूँ। अच्छा रूपा जी, एक बात बोलिए, आप ये काम क्यों नहीं छोड़ देते? देखिए साहब, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मेरा परिवार का हालात कुछ भी अच्छा नहीं है, तो मजबूरन इस काम को स्वीकार करना पड़ा। क्या करेंगे, छोटा भाई छोटा बहन, उनको भी तो ट्यूशन खर्चा, स्कूल खर्चा तो देना पड़ता है ना, परिवार का खर्चा, बहुत सारा बोझ मेरे ऊपर है बोल के वो चले गई। ऐसा 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता हो गया। नवीन उसको पर डे 1000 रुपये देती थी। ऐसा करते करते रूपा एक दिन बोली कि मेरे से और पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप कुछ ही कर ही नहीं रहते, मुझे आपके ऊपर बहुत शौक है। शक इसके लिए कि आप कुछ कर नहीं रहे, पर डे 1000 रुपये लेना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो नवीन उसको बोला कि आप एक काम करेंगे मेरे लिए, क्या आप मुझे शादी करेंगे? सब क्या बोल रहे हैं आप ये? आप जानती है ना मेरी हिस्ट्री? हाँ, सब कुछ जानता हूँ, मेरे छोटा बहन भी है, छोटा भाई भी है। हाँ, तो क्या हुआ? उन लोगों को भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर उन लोगों को मैं अपना बच्चों की तरह, अपना छोटा भाई बहन की तरह पालूंगा तो क्या कैसा होगा? नहीं, कल बोलता हूँ बोल के रूपा यहाँ से चले गई। कल वो फिर से आई, आने के बाद कल वो फिर से अपना घर ही चले आई। घर में चले आने के बाद वो बोली, हाँ साहब, मैं आपको शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा सिलसिला चल रहा था। उसी टाइम थाना से एक खबर आया कि आप माँ का लाश मिल गया है बोल के वो चली गई। वो माँ का मुकदमे ये सब करने के बाद, अंतिम संस्कार ये सब करने के बाद नवीन उसके लिए बहुत वेट किया, लेकिन रूपा नहीं आई। आते आते 12 बज गया था। 12 बज गया था लेकिन रूपा नहीं आई। 10-15 मिनट और वेट करने के बाद रूपा आई। आने के बाद, क्या रूपा जी, आपको इतना लेट हुआ? तो बोली कि मेरा माँ का ऐसा ऐसा सब खबर मिला तो आते आते थोड़ा लेट हो गई। आपको कुछ शक है क्या मुझे शादी करने के लिए? ये नवीन बोला रूपा को। देखिए साहब जी, कोई शक नहीं है, कोई मजबूरन भी नहीं है। ठीक है, चलो ना शादी कर लेते। तो रूपा आशीर्वाद लेने के लिए माँ के पास गया, यानी शमशान घाट चला गया। जाने के बाद माँ से बोलती है कि माँ, आखिरी तो मुलाकात नहीं हुई आपके साथ, मुझे पता नहीं आपके साथ क्या हुआ, लेकिन आपका रूप में ये नवीन मेरा साथ है। कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे नवीन को शादी करने के लिए? आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा शादी या हमारा भविष्य बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद माँ, हम लोग को शादी के आशीर्वाद देने के लिए। और नवीन ये भी बोला कि हमारा भाई बहन को, उसका भाई बहन ये बच्चे के जैसे ही वो ख्याल रखेगा। पता है माँ, नवीन बड़ी बहन को
और छोटे भाई को स्कूल में फिर से एडमिशन दिलवाया और उसका स्कूल का फीस भी वो देता है, ट्यूशन खर्चा सब कुछ देता है। वो मुझे बहुत ख्याल रखती है माँ। धन्यवाद माँ, धन्यवाद बोल के ये रूपा, नवीन और छोटा भाई भी यहाँ से चले जाती है। हमारा स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो आपको कैसा लगा ये स्टोरी? अगर अच्छा लगा, या नवीन के जैसा हमारे भारत में या हमारे देश में या हमारे गांव में या हमारे शहर में और भी अच्छा लड़का, बहुत सारा लड़का ऐसा भी मिलेगा, तो नवीन के जैसा लड़कों को हम यहाँ से सैल्यूट जनाते हैं कि नवीन के जैसा और 10 लड़का आएगा तो उनको देखकर हम भी इंस्पायर होंगे। धन्यवाद। अगर कुछ कमेंट या कुछ बोलना चाहते तो कमेंट थ्रू ज़रूर बोलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट के तो आपको अच्छा लगेगा तो कीजिएगा। धन्यवाद।